गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड से आप सभी परिचित होंगे, क्योंकि वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो जितनी भी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रही हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपके पीडीए हो या डिजिटल कैमरा हो, इन सब में डेटा को और ऑडियो और वीडियो मतलब मीडिया को स्टोर करने के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है? आपका मेमोरी कार्ड का प्रयोग किया जा रहा है। मेमोरी कार्ड की स्पेशलिटी ये होती है कि इनका आकार बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ये बहुत अधिक स्टोरेज कैपेसिटी में उपलब्ध हैं। यदि वर्तमान समय की बात करें तो शुरुआती मेमोरी कार्ड कुछ एमबी से शुरू हुए थे, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो ये अलग अलग प्रकार के मेमोरी कार्ड उपलब्ध हैं जो 2 टीबी मतलब 2 टेराबाइट तक की स्टोरेज कैपेसिटी में उपलब्ध है। जैसा मैंने आपको बताया कि इन मेमोरी कार्ड्स का मुख्य रूप से जो उपयोग हो रहा है वो विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि मोबाइल फ़ोन की बात करें, चाहे हम पीडीए की बात करें, चाहे हम डिजिटल कैमरे की बात करें, या हैंडहेल्ड जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, हाथ पे रखे जाने वाले जो छोटे कंप्यूटर आ रहे हैं, इन सब में डेटा को और ऑडियो वीडियो इमेजेस को स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जा रहा है? मेमोरी कार्ड का। ठीक है, हम सामान्य रूप से मेमोरी कार्ड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका एसडी मेमोरी कार्ड मतलब सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड, और दूसरा है आपका एमएमसी मतलब मल्टीमीडिया कार्ड। शुरुआती दौर की बात करें तो सबसे पहले एमएमसी कार्ड का प्रयोग किया गया। एमएमसी कार्ड जो है वो आकार में थोड़ा सा एसडी की अपेक्षा आकार में थोड़ा सा बड़ा था, और वर्तमान समय की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका यूज किया जा रहा है? एसडी का प्रयोग किया जा रहा है। एमएमसी मेमोरी कार्ड का यूज मुख्य रूप से किया गया था यही आपका डिजिटल कैमरे में या शुरुआती मोबाइल फोन में डेटा को, ऑडियो को, वीडियो को स्टोर करने के लिए और उन डिवाइस से डेटा को कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? एमएमसी कार्ड का। लेकिन यदि हम वर्तमान दौर की बात करें तो सबसे अधिक किसका यूज किया जा रहा है? एसडी मेमोरी कार्ड का। एसडी हो चाहे एमएमसी, दोनों ही जो हैं वो स्थायी स्टोरेज डिवाइस है, मतलब फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। फ्लैश मेमोरी का मतलब होता है स्थायी स्टोरेज डिवाइस, मतलब डेटा को आप इसमें स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हो, डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इनके माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हो। इन मेमोरी कार्ड में स्टोर डाटा को यदि आपको कंप्यूटर में रीड करना है तो एक मेमोरी कार्ड रीडर आता है, उस मेमोरी कार्ड रीडर में फंसा के आप इनको सीधे यूएसबी पोर्ट से कंप्यूटर के कनेक्ट करके इनके डेटा को या ऑडियो को, वीडियो को देख सकते हो, या फिर इनमें डेटा को स्टोर कर सकते हो, ऑडियो वीडियो स्टोर कर सकते हो, या इनके डेटा को कंप्यूटर में आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रही है वो बहुत ही सामान्य प्रोसेस है कि आपने मेमोरी कार्ड रीडर को सीधे आपके यूएसबी पोर्ट में फंसा दिया और इनका उपयोग कर लिया। वर्तमान समय की बात करें तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम इनको सपोर्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मेमोरी कार्ड मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं हम, एसडी और एमएमसी। अभी एसडी मेमोरी कार्ड के बहुत सारे सेगमेंट आ गए हैं। शुरुआती एसडी कार्ड को मात्सुशिता, सैनडिस्क और तोशिबा जैसी कंपनियों ने निकाला था, और स्पेशली किसके लिए निकाला गया था? डिजिटल कैमरे के लिए, हैंडहेल्ड कंप्यूटर के लिए, पीडीए के लिए और मोबाइल फोन के लिए निकाला था। लेकिन वर्तमान दौर की बात करें तो एसडी कार्ड के बहुत सारे सेगमेंट हैं। जैसे सबसे पहले जो मेमोरी कार्ड निकला वो था आपका एसडी मतलब सिक्योर डिजिटल, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी केवल 4 GB। फिर आपका आया एसडीएचसी। एसडीएचसी मतलब हो गया सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड हाई कैपेसिटी। हाई कैपेसिटी वाला जो एसडी मेमोरी कार्ड आया उसको बोला गया एसडीएचसी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4 GB से ज्यादा होती थी। फिर उसके बाद आया आपका एसडीएक्ससी। एक्ससी का मतलब हो गया एक्सटेंडेड कैपेसिटी, मतलब सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो गई, ये लगभग 64 GB से लेकर 2 TB की स्टोरेज कैपेसिटी में ये उपलब्ध है। फिर उसके बाद आया आपका माइक्रो एसडी। माइक्रो एसडी देखिए नाम से स्पष्ट है, मतलब जो छोटे आकार का एसडी कार्ड आया उसको नाम दिया गया माइक्रो एसडी, जो सामान्य रूप से 32 से लेकर 64 GB की स्टोरेज कैपेसिटी में उपलब्ध है। फिर आपका आया आपका माइक्रो एसडी एचसी, और फिर आया आपका माइक्रो एसडी एक्ससी।
तो इस तरीके से वर्तमान समय की बात करें तो 6 प्रकार के SD मेमोरी कार्ड उपलब्ध हैं। SD, SDHC, SDXC, माइक्रो SD, माइक्रो SDHC और माइक्रो SDXC, ठीक है। और जैसे दूसरा मेमोरी कार्ड जो मैंने आपको बताया MMC का आकार थोड़ा सा बड़ा होता था। वर्तमान समय में इसकी अपेक्षा ज्यादा यूज किसका किया जा रहा है, आपका SD मेमोरी कार्ड का यूज किया जा रहा है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कंपेटेबल होते हैं। सामान्य रूप से यदि हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर में भी 2 स्लॉट MMC मेमोरी कार्ड के उपलब्ध हैं। तो मेमोरी कार्ड की बात जहां तक मैंने आपको बताया, बहुत सारी स्टोरेज डिवाइस हमने देखा। जैसे हमने सबसे पहले देखा मैग्नेटिक टेप, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क, फिर उसके बाद अदर स्टोरेज डिवाइस। इन सबसे ये डिवाइस कुछ हटके होती है। सामान्य रूप से इनका प्रयोग ऑडियो, वीडियो, इमेजेस और डेटा को स्टोर करने में किया जाता है और एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी कार्ड की स्पेशलिटी ये होती है कि इनका आकार बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ये अधिक स्टोरेज कैपेसिटी में उपलब्ध हैं और ये एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो यदि हम स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आज का हमारा ये जो टॉपिक था मेमोरी कार्ड, ये लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे हमारा स्टोरेज डिवाइस चैप्टर समाप्त होता है। तो आई होप आपको स्टोरेज डिवाइस यूनिट पूरी समझ में आई होगी। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।